जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्रभु, मेष राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह कैसा रहने वाला है? इस सप्ताह तृतीय भाग में मंगल की उपस्थिति आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी अनुभूति करा सकती है। जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे कुछ वचन आप अपने आप से बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा निर्णय इस चीज़ पे गंभीरता से ना लें। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके ऊपर इतने वजन हैं जो आपको परिवार को लेके आगे चलना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय समय पर सही स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ना है। कोई भी जल्दी से कोई फैसला ना लें। आराम से आप सोच विचार करके फैसला करें, तभी आपके सारे काम मंगल मंगल होंगे। इस फैसले से स्पष्ट होने वाला है कि आप आगे कुछ अच्छा करने वाले हैं। ऐसा भी आपके साथ होगा। अपने गुस्सा पे नियंत्रण रखें। हंसी हंसी में कोई बात ऐसी ना बोलें जो दूसरे व्यक्ति को चुभ जाए। इस सप्ताह में 10वें भाग में शनि मार्गी होकर रहने वाले हैं, जिससे व्यापार में आपको सफलता सी महसूस होना प्रारंभ होगी। आपके बैंक के जो भी काम होंगे वो सब होंगे। जो व्यक्ति लोन के आशंका में जी रहे हैं, लोन 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 करानी है, उनकी लोन इस सप्ताह में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तथा कोई भी कार्य लापरवाही में न डालें। बैंक या अन्य संस्था से जो धन कमाना चाहते हैं या धन के प्रति कोई जुगाड़ लगा रहे हैं अपना, वो सफल होना प्रारंभ होगा। परंतु मन को शांत रख के ही ये सारे कार्य संभव हो सकते हैं। शुरुआत में तो काफ़ी ये उतार चढ़ाव रहेगा, परेशानी आ सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। लेकिन मन को फिर भी आपको शांत रख के है, सावधानी से कागज के जो भी कार्य हैं वो सब सावधानी से आपको करने हैं। लेन देन से जुड़े कार्य को काफ़ी सावधानी से होने की ज़रूरत है। इस सप्ताह अचानक मेहमानों से मुलाकात हो सकती है। आपका कोई प्रियजन बाहर घूमने जा सकता है, या आपके कोई पड़ोसी जा सकता है, या आपका मित्र जा सकता है, या आपके माता-पिता बाहर जा सकते हैं। कोई जाने का बाहर का योग बन रहा है आपके परिवार में या आपके मिलने वालों का, या कोई आपकी कोई नई चीज़ खरीदने की आपके दिमाग में कोई चीज़ ऑप्शन आने लगेगा कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। इस कारण से अधिक समय पर घर बिताने का भी समय ये आपको प्राप्त होगा तथा मौज मस्ती वाला ये समय है। कई कठिनाई आपके सामने भी आएंगी, लेकिन आपको मन को शांत रखकर ही सारे काम करने हैं। इसके परमार्थ स्वरूप आपको घर की कई परिस्थितियों को देखकर चलना है। ऐसा ना हो कि घर तक पहुंचे तो घर की बात, बाहर आ गए तो आप सब कुछ भूल गए। ऐसा आपको नहीं करना है। जिन लोगों को, मेष राशि वालों को, जो घर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते हैं, वो लोग घर बनाएंगे। उनके लिए अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। आप सदस्यों के साथ मिलकर अगर कोई बात नहीं निबट रही है या कई के विचार आपको गलत लग रहे हैं, तो आप बैठकर मिलकर कार्य क्षेत्र में या वैसे में आप मिलकर कोई काम करेंगे तो वो साधारण से साधारण काम आपका आसानी से निबट जाएगा। व्यापार में अच्छा कुछ होता हुआ दिखाई देगा। शनि के भाव में मार्गी होने से अच्छा आनंद आपको आने वाला है। कोई भी समस्या अगर झगड़ा चल रहा है तो उसमें विशेष रूप से आपको सलाह लेकर ही कोई काम करना है। बाकी समय बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं, आप हरी चूड़ी मंदिर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी महसूस होती है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो आप हरी चूड़ी मंदिर चढ़ा सकते हैं। माता रानी का लड्डू से भोग लगा सकते हैं और एक लोटा तांबे के में जल भर के और उसमें लाल फूल डाल के सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इससे आपका ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। अगले सप्ताह में फिर मिलते हैं। अब बात जय श्री कृष्णा। अब बात करते हैं वृष राशि की। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के कारण इस सप्ताह में मानसिक उथल पुथल रहने वाली है। यानी दिमाग थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा। आपका दिमाग में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे आप, क्योंकि शुरुआत में ही नवम भाव में उपस्थिति में शनि और चंद्रमा के साथ युति होगी, जिसके कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता दिखाई देगा। इस सप्ताह में घर के बड़े आपको समझाते हुए प्रयास करेंगे। आपके कुछ लोग आपको समझाएंगे,
लेकिन आपको उनकी बातों को ना मानकर आप विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। और आपको उनका प्रभाव मानना है, उनकी बातों को मानना है। आप कोई-कोई शब्द ऐसे बोल सकते हैं जो परिवार में चुभ सकते हैं तथा परिवार में झगड़ा करा सकते हैं। यदि आपको लगता है आपका खर्च व्यर्थ धन हो रहा है तो उस पर नियंत्रण रखिए। धन कोई चीज़ खरीदने से पहले उसको सोच समझ कर खरीदिए और ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदने से आप इस सप्ताह बचिएगा। खर्च आपको वरना कोई ऐसी चीज़ प्राप्त हो सकती है जो जल्दी या तो जल्दी बेकार हो जाए या फिर बेकार ही आपको मिले। आपको सही असरदार इस समय प्लेटफ़ॉर्म चुनने की आवश्यकता है। आप कोई काम करना चाहते हैं तो बड़ी सोच समझ के आप कोई काम करने की आवश्यकता है। आप कोई भी कार्य को नज़रअंदाज ना करें। अहम इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, नज़रअंदाज नहीं करनी है जिससे भविष्य में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। जैसे कोई बड़ा अफ़सर हो उससे आपकी मुलाकात हो जाए या कोई उच्च कंपनी का कोई अधिकारी हो या कोई ऐसा अधिकारी हो जिससे आपको मिलके प्रसन्नता होने की संभावना है। इस सप्ताह के मध्य में आपके कई ऐसे छोटे-छोटे काम बनेंगे जिससे आपका मन रोमांचित हो सकता है, खुशी का माहौल एकदम असर हो सकता है आप पर, एकदम प्रसन्न रह सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि घर से बाहर जाकर आप मस्त रह सकते हो, घर में आते आप अपनी नाक फुला सकते हो या क्रोध ला सकते हो हर छोटी-छोटी बात पर। माता से कड़वी शब्दों में बात नहीं करनी, ये सप्ताह आपको ऐसा है। क्योंकि इस मध्य में चंद्रमा दशम भाव में होने से ऐसे में मुलाकात आपको समाज के प्रतिष्ठित लोगों से तो कराएगी, साथ साथ आपको किसी का बुरा बना सकते हैं तथा आपको दिमाग चंचलता में आप कोई किसी से मजाक कर सकते हैं और वो उसको सीरियस लेके आप पर चढ़ सकता है, आपसे कलह कर सकता है। पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में मान सम्मान दिलाने वाला भी इस सप्ताह के अंत में जाकर आप कोई काम कर सकते हैं। जो लोग समय साझेदारी का व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में सलाह दी जाती है, अपने व्यापार पर स्वयं नियंत्रण करें, देखें आप जाकर, वरना आप दोनों में मनमुटाव पैदा हो सकता है किसी बात को लेके। आपको इस साझेदारी के व्यापार से लाभ होने की जगह हानि होने का चांसेस बन सकते हैं या आप स्वयं वहाँ जाकर आप देखिए कोई ना कोई समस्या आपके इस दौरान आपको देखने को मिल सकती है। कई चीज़ गलत होने को स्पष्ट रखने का और कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है ये चीज़ गलत है उसको स्पष्ट तरीक़ा से रखिए और समझ में आए तो पूछिएगा। अपने दिमाग में कोई चीज़ नहीं पालने का है। रणनीति बनाओ कुछ आगे चलने की, वहीं के वहीं मत रखो। भविष्य में सोचकर आज से ही चलिए कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे कोई काम मत करिए जो कुछ दिन चले और बंद हो जाए। आपको ऐसी रणनीति बनानी है इन सप्ताह में अच्छा है अंत में जाके कि हमको ऐसा क्या करना है जो आगे भविष्य में जाकर हमको लाभ मिलने की प्रारंभ हो। रणनीतिक योजना बनाकर ही आप कोई काम कर सकते हैं क्योंकि इस सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं व्यापार विस्तार करेंगे तथा पढ़ाई वालों के लिए बच्चों के लिए आदि उत्तम सलाह है। कोई अच्छा टीचर आपको मिल सकता है या कोई टीचर आपकी तारीफ कर सकता है या जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए बड़ा अच्छा कोई मैनेजर या कोई ऐसा पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो साझेदारी है सिर्फ उनको ही ध्यान देना है और जो नेचुरल बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने क्रोध से बचना है। राहु की दृष्टि भी आप पर चल रही है तो उसके लिए आपको हनुमान जी का भोग लगाना है। हर बुधवार और मंगल 2 दिन आप लगा सकते हैं, दोनों दिन में कोई एक दिन चुन लेना और आपको भोग लगाना है। इससे आपका समय सही गुजरने वाला है तथा आपके जो क्रोध है उस पर आपको स्वयं नियंत्रण करना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर कुछ देर के लिए आपको आराम से बैठना है और वहाँ हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं या ओम हं खं हनुमंते नमः, ओम हं खं हनुमंते नमः। कोई भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जाकर आप आराम से भगवान से कुछ पल के लिए बैठिए और आप देखेंगे आपका समय उत्तम होने वाला है। जो नुकसान क्रोध हैं वो ऑटोमेटिक शांत होते हुए आपको नजर आएंगे। मिथुन राशि की इस सप्ताह चंद्रमा की लगन पर दृष्टि होने से शुरुआत समय में आपके मन में नकारात्मक विचार हावी होंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो आप नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो इससे आपको बचना है। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे अवसर से हाथ धोना पड़ेगा। कई अच्छे अवसर आएंगे लेकिन हम नकारात्मक चीज में फंस कर
उस चीज़ को भुला देंगे। अवसर आपके वंचित रह सकते हैं। इससे अपने इस स्वभाव में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। सुधार कैसे लाएँगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है? तो योग, साधना, ध्यान, पूजा में आप अपने आप को लगा दीजिए। जब आपको महसूस हो कि दिमाग भारी-भारी होने लगा है और कोई भी काम, कोई भी मन दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें क्या करें, तो उस समय आपको पूजा और योग साधना का ध्यान करने की आवश्यकता है। दोनों कान बंद करके आप ओम का गुंजन करेंगे, इससे आपके जीवन में सुधार होना प्रारंभ होगा। इसलिए अपने इस स्वभाव को सुधारें आप इसी कारण से। इसके लिए आप योग और ध्यान का साधन सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य भाव में चंद्रमा का गोचर होते ही आपको कई माध्यमों से अचानक लाभ दिखाई देगा। तो ये जो आप पहले काम कर चुके हो उनसे आपको लाभ होने की आशंका, उससे लाभ होगा। आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान योजना करने की आवश्यकता है तथा वो करने की आप सोचना प्रारंभ करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कोई भी काम जल्दी में ना करें तथा मन से सोच समझ के काम करें। एक व्यक्ति पर भरोसा ना करें, उसी बारे में किसी और से भी सलाह लेनी है आपको, क्योंकि ऐसा करके आप खुद ही हद तक अपने धन को व्यर्थ गंवा सकते हैं अगर आप सलाह नहीं लेंगे। तो आप सलाह लेकर ही कोई काम करें। जो एक काम है उस पर संचय ना करें। कोई ऐसा मार्केटिंग वाले प्लान में पैसा ना लगाएं कि जो 4 दिन चलता है 4 दिन बंद हो जाता है कि हाँ इसे हफ्ते बाद हम ऐसे हो जाएंगे। ऐसे में पैसा ना लगा के अपना लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अचानक आपके परिवार में कोई अतिथि का आगमन हो सकता है तथा भक्ति भाव से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे मन आपका शांत होना प्रारंभ होगा। काफ़ी हद तक तो ये सप्ताह अंत में अच्छा रहने वाला है। परिवार में वातावरण शांति आएगी। वही अंतिम तिमाही में इस सप्ताह के अंत में जाकर आप जहाँ बड़े वरिष्ठ लोगों से आपकी जानकारी हो सकती है तथा कोई ऐसा अफसर आपको या अधिकारी से आपका तालमेल बैठ सकता है जो आपकी तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए नजर आएगा। इसके लिए ये सप्ताह आपके अंत में जाकर बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और सुंदर बनने वाला है। मध्यम में और स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जीवन साथी की कोई परेशानी नज़र आ सकती है। अगर जो इस राशि वाले, मिथुन राशि वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए बड़ा यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। और जो बिजनेस वाले हैं जिन्होंने विदेश में या अच्छा भ्रमण किया है बिजनेस के लिए, उनको भी लाभ होना प्रारंभ होगा। इस अंत में कुछ दिखाई देगा कि जो हम घूम फिर के आए हैं उससे हमें लाभ हो रहा है। आपको कोई भी बिजनेस करते हैं या आप कहीं गए हैं तो भी उससे आपको लाभ होगा। कहीं न कहीं वो प्रशंसा आपके सामने पहुँचेगी कि हाँ, हमारे यहाँ ला जाने से ये लाभ हुआ है, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा है। एक चित होकर दिखाई दे रहा है, जिस कारण इस सप्ताह में कई परिवर्तन आपके जीवन में हो सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें विदेश जाने का ये समय अच्छा है। जो मन में ये सोच सकते हैं कि हमें ये विदेश जाकर ये पढ़ाई करनी है। हालाँकि जो डॉक्टर हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। या जो टीचर हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो इंजीनियर हैं उनके भी बहुत अच्छा समय है। परंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। इस सप्ताह में जाए हुए या प्लान बना हुआ अच्छा ही रहेगा। विषम भाव से देखा जाए तो ये अच्छा अवसर है, परंतु नेगेटिव चीज़ों को अपने पास ना ले जाएं। किसी के चक्कर में ना पड़ें। जल्दी पैसा कमाने के भी चक्कर में इस सप्ताह में आपको नहीं बढ़ना है, वरना आप थोड़ा सा परेशानी का सामना उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, गणेश जी पर दूर्वा चढ़ानी है। गणेश जी को लाल चंदन जल में डालकर स्नान कराना है। ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः 5 लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इसे करने से आपको हर बुधवार के दिन करते चले जाइए। इसे करने से आपको राहत मिलेगी तथा मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा घर में सुख शांति आना प्रारंभ होगी। धन का अभाव जो रहता है वो बढ़ना प्रारंभ होगा, सुख शांति रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशियों का ये सप्ताह बीमारी से जूझने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय विधि में आप प्राणायाम करके तथा अपने योगा करके आप अपने शरीर को बिना दवा के फिट कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अनेक कामों में लगे होंगे, लेकिन उन कामों से पहले केवल और केवल जरूरी कामों पर ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। तो इस सप्ताह आप
दिमागी बीमारी से बचने में, शरीर की बीमारी से, पैरों की परेशानी के बचने, कमर की बीमारी से बचने से आप निजात पाएंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत तो होगी, लेकिन वो बीमारी में चली जाएगी या किसी परेशानी में चली जाएगी। तो आपको पहली सलाह यही है कि अगर आपके शरीर में कहीं दर्द होना प्रारंभ हुआ है, तो आप फटाफट उसी योगा से आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए। इससे आपका प्रयास होगा, शरीर एक आपका फिट रहेगा और आप सही सोच पाएंगे। इससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके इस सप्ताह आपके धन की बचत को लेकर ये क्रिया आपके काम आने वाली है। इससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में होंगे। इससे आप कुछ बेचैन होना भी प्रारंभ होंगे। अशांति मन की तो रहेगी, लेकिन आप बेचैन होना भी प्रारंभ होंगे। परंतु आपके समझदारी का परिणाम यही है कि आप सोच समझकर कोई काम करें। जरूरत से ज्यादा किसी काम में उलझना नहीं है आपको, तथा परिस्थितियों को हमेशा भांपकर, परिस्थितियों को देखकर आप आगे बढ़े हैं, तो इस समय अपने आप को डगमगाने न दें। इस सप्ताह के मध्य में लगन पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि से आपका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। आपकी सम्मान बढ़ना प्रारंभ होगा। खास तौर पर इस सप्ताह आप अपने घर के पास अपने आपको ये देखेंगे कि हाँ, कुछ 4 व्यक्ति आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तथा आपके आकर्षण से वो लोग सफल होंगे, तथा आपको सूझबूझ लेकर आपके साथ बैठकर या आपके साथ कुछ बात करते नजर आएंगे किसी काम को लेकर। शुभ परिमाण लिहाज से इस सप्ताह में शुभ तो मिलेंगे, यात्राओं को भी आनंद मिलेगा। घर अगर बेच रहे हो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है, उसमें भी आपको प्रमाण मिलना प्रारंभ होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयत क्षेत्र में रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं, जो भाग दौड़ से धन कमाते हैं, इसका काम करा उसका काम करा, उनको भी इस सप्ताह कुछ क्षेत्र में लाभ होने के चांस है। उनके लिए सप्ताह अंत में भी किसी यात्रा करने से धन प्राप्त कराएगा, तथा मानसिक परेशानी से निजात दिलाएगा। क्योंकि इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा आपके भाग्य यानी नवम भाव पर होंगे। इस सप्ताह निजी कारणों से निजी कोई कार्य करेंगे, इस सप्ताह में उससे आपका धन एकत्र होना प्रारंभ होगा, तथा आपको शांति मिलने की संभावना है, तथा आपके मन में जो जिज्ञासा है वो भी शांत होंगी। आप अपने काम को लेकर आनंद से रहें, उत्साहित रहेंगे, तो आपका कार्य संभवतः अच्छा से पूर्ण होना प्रारंभ होगा। अपने आप को एक अंधकार में डूबने न दें, तथा मानसिक शांति अपने दिमाग में रखेंगे, सारे काम आपके सफल होते चले जाएंगे। इस सप्ताह पढ़ाई वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, जिससे आपकी व्यर्थों की झंझटें माइंड से दूर होंगी, तथा मानसिक विकार आपसे दूर रहेंगे और आपको सुख शांति मिलने की प्रारंभ है, तथा मन में शांति छाए। कोई काम कर रहे हो, अपने माता पिता के पैर छूकर आप वो कार्य करने जाएंगे, तथा अगर कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो आप चंद्रमा स्मरण करके ओम सौमाय नमः, ओम शौमाय नमः, ओम सौमाय नमः, ओम शौमाय नमः, इसका स्मरण करके आप आगे बढ़ेंगे। आपका समय मंगलमय होगा। हम बात करते हैं सिंह राशि की। एक्सरसाइज का योग बन रहा है आपकी राशि पर, शरीर को अच्छा बनाने के लिए योग चल रहा है आपकी राशि पर। इस सप्ताह आप बना सकते हैं, अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, कई बीमारी से आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपके जीवन में आपके शरीर का अच्छा देखभाल कर सकती है। तो आप इसका विशेष लाभ उठाइए और अपने आप को जिम से या एक्सरसाइज या योग से जोड़ दीजिए। इसलिए उत्तम लाभ उठाकर आप इस सप्ताह शनि की चाल को समझ जाइए। इस सप्ताह शनि की द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि होने से के कारण आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि भावनाओं में ना बहकर आप किसी की बात सुनकर, एक तरफ की बात सुनकर आप उसी को अमल में ना लाएं, तथा व्यर्थ अपने मित्रों के साथ या किसी के साथ व्यर्थ पैसे खर्च ना करें, या किसी को पैसा ना दें कि भाई कुछ समय बाद मैं दे दूंगा लौटाकर। तो इन भावनाओं में बहकर आप कोई काम करेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है, तथा बाद में आपको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो समय पर नहीं मिलने वाला है। इस सप्ताह केवल और केवल आपको सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। इसको फिट करिए शरीर को, क्योंकि इससे आप काफी हद तक अपने धन की बचत कर सकते हैं, क्योंकि जब शरीर सही होगा तो आप सारे काम कर सकते हैं।
आप अपने खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे, परिवार के खर्चे में भी हल्का सा नियंत्रण करेंगे, जिससे आपके अंत में बेहद ही उस पैसे का बचाव आपको काम आ सकता है। उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से संभावना है कि घर परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो, या पुराना कोई व्यक्ति अचानक आ जाए, या नए मेहमान के आने की आवश्यकता है, या खुशहाल खुशी के माहौल में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपका अपना हितैषी हो। धन और परिवार में आय स्रोत बढ़ना प्रारंभ होंगे, आगमन होगा, जिससे परिवार में वातावरण खुशनुमा होगा तथा कोई नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा तथा आप कोई बात बोलेंगे तो भाइयों को पसंद आएगी, उन वो बात आपकी सुनेंगे। ये सप्ताह ऐसा है। आपके प्रेम भी आपको साफ दिखाई देगा परिवार का, कि हाँ, ये लोग अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन रहे हैं या उसे मान रहे हैं, ऐसा योग भी आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि ये पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अच्छा समय है, लेकिन व्यर्थ में इधर उधर ना घूमकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। बिजनेस वालों के लिए अच्छा समय है, भावनाओं में ना बहकर कोई काम किया जाए। बार बार जो व्यक्ति धोखा देता है या झूठ बोलता है उस पर विश्वास ना किया जाए। ये सप्ताह ऐसा है। और बाकी ये सप्ते में आपको कई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। इसके अलावा आपकी राशि में मंगल की दशम भाव में उपस्थिति आप अपनी नियतों से तथा अपने विचारों से तथा आप ऐसे भी व्यक्ति हैं कि कूटनीतियों से जो अपने जीवन को चला रहे हैं, उसमें आप और संभव होंगे और मन विचार आपका दृढ़ लगना प्रारंभ होगा। पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगना प्रारंभ होगा। परिवार में सुख शांति बनना प्रारंभ होगी। अपने मन को विचलित ना होने दें। ये काम करना है, सिर्फ अपने मन को विचलित ना होने दें। रोज प्रातःकाल हो सके तो सुबह जल्दी उठिए और एक माला सूर्य भगवान की करिए। इससे आपके चिड़चिड़ापन पर भी स्वभाव होगा और परिवार में सुख शांति प्रेम का आगमन होगा, प्रेम बढ़ना प्रारंभ होगा। बीमारियां एकदम आपसे दूर चली जाएंगी। जितना हो सके आप योग साधना से अपने आप को जोड़ दीजिए, उससे आप में कई परिवर्तन विशेष नजर आएंगे। जो आपका धन कहीं फंसा है वो होने की आना होने की संभावना, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन हाँ, आने की संभावना बढ़ रही है कि कुछ आ सकता है। इसके अलावा कई मित्रों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है और कई लोगों से आपका झगड़ा भी हो सकता है। तो मन को शांत रखकर सारे काम करेंगे। मंगल राशि में मंगल की जो दसम भाव में उपस्थिति होगी वह आपको नई नीतियों से मुलाकात कराएगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलाएगी जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ अच्छी जगह पर पहुंच रहा है, तो आप वो उससे मिलकर भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से छोटी छोटी समस्याओं के अलावा कोई बड़ा रोग लग सकता है। इस राशि वाले के लिए जो पहले का कोई रोग होगा, जो पुराने समय से कोई रोग चला रहा हो या पहले कोई लग चुका है, अगर उसके कुछ आसार आप में महसूस होते हैं तो आप इस चीज में बड़ा चतुराई से काम लेंगे, सोच विचार करके काम लेंगे तथा उस रोग को इग्नोर नहीं करेंगे। कोई बड़ा रोग लगने की आशंका है या बड़ा रोग के बराबर कोई रोग आपको लग सकता है। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर वह स्वयं अपना इलाज कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं कन्या राशि के, कि कोई टैबलेट मिली और आपने वो खा ली। ऐसी टैबलेट से आपको बचना है इस सप्ताह। आपको बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवा नहीं लेनी। अपनी आमदनी की वृद्धि के साथ साथ आपका एक हाथ से आप धन कमाओगे, दूसरे से मुट्ठी से आपको आसानी से धन जाता हुआ नजर आएगा। तथा अपनी बीमारी का या इस राशि वाले व्यक्ति की बीमारी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने परिवार में कोई कन्या राशि का व्यक्ति है तो उसके शरीर से ज़्यादा सचेत रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, वरना आपको बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। इस सप्ताह बीमारी से तेजी आएगी, अर्थात बीमारी भी तेजी से बढ़ेगी और धन भी आप तेजी से कमाएंगे, दिखाई देंगे। हालांकि इस बावजूद इस सप्ताह के मध्य में आपकर कुछ चंद्रमा चतुर्भाव में गोचर करने से, चौथे भाव में चंद्रमा गोचर करने से करते ही आपको पूरे समय सुख की अनुभूति होगी। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानदायक रहेगा, लेकिन आगे जाके इस सप्ताह में जाके आपको लाभ होगा। लेकिन लाभ के साथ साथ आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। जो शिक्षा है, जो शिक्षा पात्र हैं, जो शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में एडमिशन ले रखा है, पढ़ाई करना है, उनको
भी अपने समय और आँखों का ध्यान विशेष कर ध्यान रखना है। अपने सोने की अनुभूति उनको रखनी है। जिस प्रकार पढ़ाई विशेष ज़रूरी है, इसी प्रकार आपका आराम करना भी बहुत ज़रूरी होगा। और इस समय आराम ना करोगे तो आगे जाके आपको बड़ी समस्या आँखों की संबंधित या पेट से संबंधित कोई समस्या आपको लग सकती है। हालाँकि बावजूद इसके माध्यम से आपका समय तो सही गुज़रेगा ही, लेकिन थोड़ा-सा टेंशन आपको मिल सकती है। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व रहेगा। कोई परेशानी में आपके परिवार आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहे। वैसे सभी के परिवार खड़े रहते हैं, परंतु एक छोटी-छोटी परेशानी आप उनको सबको बताएँ जो आपको हो रही है। कुछ परेशानी कन्या राशि वाले ऐसे होते हैं जो स्वयं झेलते रहते हैं, बताते नहीं हैं, तो वो परेशानी फिर आगे जाके बड़ा बनकर निकलेगी। फिर सबको पता चलेगा। इसलिए छोटी-छोटी परेशानी है, तो आप उसको अपने परिवार में बताकर रखें और उसका दवा इधर-उधर से ना खाएँ, अच्छे डॉक्टर से आप अपने आप को दिखाएँगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले एक बार अपने आप से ज़रूर सोचें। कोई मशवरा आप कोई चीज़ कर रहे हैं किसी से, तो ज़रूर 1-2 व्यक्ति का उसमें दिमाग लें, चाहे अपने दिमाग से ही करें, परंतु पूछ अवश्य लें। साथ ही आपसे कुछ जातक गहने या घरेलू मामलों के खरीद सकते हैं। अब जैसे कोई कुछ जातक ऐसे हैं कन्या राशि के जो गहने या कोई सोने की कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज़ प्रिय लगती है जिसको आप खरीद सकते हैं। बिज़नेस के लिए ये समय सही है, परंतु सिर्फ़ ये सप्ताह सिर्फ़ और सिर्फ़ आया है परेशानी तो कन्या राशि के शरीर पर परेशानी के लिए आया है, मानसिक परेशानी के लिए आया है, बाकी बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा समय है। घुटने में कोई समस्या अगर जन्म लेती है तो आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई-सी आयुर्वेदिक लिक्विड दवा अच्छा फ़ायदा करेगी आपको। अपने गुरु, गुरुजनों, माता-पिता का आशीर्वाद लेते रहें, वरना आपको बहुत सारी संकट से झेलने के लिए एक ही उपाय है, अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेते रहें, अपने बाबा-दादी का आशीर्वाद लेते रहें, माता-पिता की सेवा करते रहें, सबसे बड़ा उपाय है। बीमारी को ना छुपाएँ। हालाँकि जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस कन्या राशि वालों को इस समय, इस सप्ताह ड्रिंक करने से या पार्टी में उल्टा-सीधा खाने से बचना चाहिए। इस सप्ताह ऐसा है, वरना वो समस्या आपको बनकर प्रारंभ कर सकती है। विचारों में मतभेद अगर उत्पन्न हो रहा है तो अच्छी तरह से खास तौर पर बिल्कुल अपने माइंड मन को शांत रखकर कोई काम करिए। आपका विचार विमर्श जो होगा वो धीमे-धीमे करके मिट जाएगा। आपका जो मतभेद है वो ठीक हो जाएगा। किसी बात को लेके दिमाग में मत रखो। आपने कोई बात हुई आपने दिमाग में रख ली, वो दिमाग में घूमती रहेगी, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे बोल दिया। एक बात को जिद करके मत रखिए। अगर आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है तो कोई बात अपने दिमाग में मत रखिएगा। उसको चलने दो दिमाग, जो आ रहा है ठीक है, इधर से सुना, इधर से निकालते रहोगे क्रोध वाली बात को तो मन सही रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह खासकर आपको खाँसी वाली प्रॉब्लम से भी बचनी है। इस सप्ताह आपको जैसे कोल्ड है या खाँसी है या पेट में कोई अचानक दर्द है, इससे भी आपको बचना है। आशंका है कि आपको इस अंत में जाके इस सप्ताह में लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपने शरीर को भी रेस्ट देना है, दिमाग को भी रेस्ट देना है। आपका सोच विचार थोड़ा-सा त्याग के दिमाग से और ना निकलती है तो दोनों कान बंद करके ओम का गुंजन करें ज़्यादा से ज़्यादा और फिर आराम से नींद लें। अगर नींद आपको नहीं आती है, थोड़ी-सी सौंफ अपने सिरयाने रख लें और तब आप सोना प्रारंभ करें, तो नींद भी आएगी और तथा परेशानी दूर होगी। बीमारी के लिए अगर नहीं जा रही है, तो आप तांबे के पात्र से जल पीना प्रारंभ करिएगा। तांबे के पात्र में एक चांदी का कोई सिक्का डाल सकते हो आप, उससे जल पीना प्रारंभ करिए, आपकी बीमारी दूर चली जाएगी। दूसरा आपको काम करना है कि पीपल के नीचे कुछ मीठा आपको रख के आना है, एक धूपबत्ती लगा देनी है, जिससे आपकी बीमारी जल्दी निजात मिलेगी। शिव जी की पूजा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। स्त्रियाँ हैं तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष हैं कन्या राशि के तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार करेंगे, इससे आपकी राशि का समय ये सप्ताह सही गुजरेगा। आपको शरीर से सावधान रहना है। कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें सोच विचार करके ही आगे के लिए कदम बढ़ाना है। तब आपकी राशि भी ठीक होगी और आप लोग भी आनंद से रहेंगे। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।